हेलो बच्चों। हर घर पाठशाला में मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ कक्षा पांचवी का लेसन कक्षा पांचवी के गणित विषय का लेसन 5। डज इट लुक द सेम पार्ट 2। क्या यह एक जैसा दिखता है भाग 2। प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हमने देखा जाना मिरर हाफ्स के बारे में। इस बार हम पढ़ेंगे मिरर इमेज के बारे में, दर्पण प्रतिबिंब। तो बच्चों, इस इमेज को ध्यान से देखो। यदि मैं इस इमेज को मिरर में देखूं और मिरर को प्लेस करूं टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकली, मतलब ऊपर से नीचे, तो ये इमेज मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दी। अब बच्चों, जो रियल इमेज थी और जो मिरर इमेज है उसमें क्या फर्क आया? जो रियल इमेज थी वहां पर पक्षी राइट से लेफ्ट की ओर देख रहा है, और जो मिरर इमेज है वहां पर लेफ्ट से राइट की ओर देख रहा है। मतलब जो राइट पार्ट था रियल इमेज में वो मिरर में जाके लेफ्ट बन गया, और जो लेफ्ट पार्ट था वो राइट बन गया। इसी तरीके से बच्चों, हम अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये महान गणितज्ञ अल्बर्ट आइंस्टीन है बच्चों। अब इनकी इस इमेज को मैंने इस वर्टिकल मिरर में देखा बच्चों। तो ये इमेज मुझे कुछ इस तरीके की दिखाई दी। अब आप इसे ध्यान से देखें तो ये पेंसिल जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, ये यहाँ इस मिरर इमेज में राइट साइड में है। और जो ये डिवाइडर यहाँ राइट साइड यानी दाई साइड पे है, वो इस मिरर इमेज में बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर है। इसी तरीके से बच्चों, आइंस्टीन कुछ सोच रहे हैं और ये यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और इस मिरर इमेज में ये मुझे राइट साइड में दिख रहा है। यानी दाईं तरफ की जो आकृति है वो मुझे बाईं तरफ दिख रही है, और जो बाईं तरफ की आकृति है वो मुझे दाईं तरफ दिख रही है। इसी तरीके से बच्चों, हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारे देश भारत का नक्शा है, मैप है बच्चों। इसको मैंने जब मिरर में देखा तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखा। जो नॉर्थ यानी टॉप वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, और जो साउथ ये नीचे वाला पार्ट, दक्षिण दक्षिण दिशा वाला भाग, ये एक जैसा दिख रहा है राइट और लेफ्ट को छोड़ के। इसी तरीके से हम अगर इसके राइट भाग को देखें, जो ईस्ट दिशा वाला जो पार्ट है वो हमें मिरर इमेज में शीशे में जो तस्वीर बनी है उसमें ये लेफ्ट की ओर दिख रहा है। और जो ये वेस्ट यहाँ इमेज में लेफ्ट साइड को है, बाई साइड को है, ये मुझे इस मिरर में दिखा राइट साइड को। यानी राइट लेफ्ट बन गया और लेफ्ट राइट बन गया, और टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं लग रहा है बच्चों। अब आप इस इंडिया को देखो, इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इन्फो। अब आप जब इस मिरर में देखें तो ये लेफ्ट से राइट की ओर लिखा हुआ है। जब मैंने इसको मिरर इमेज में देखा तो ये मुझे दिख रहा है राइट टू लेफ्ट, और इसमें दो लेटर आई और ए मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्ट मिरर हाफ्स हैं, जो हमने पिछले पार्ट में भी जाना था। तो बच्चों, अब आपको पता लग गया होगा कि मिरर इमेज में अगर हम मिरर को वर्टिकली रखें तो हमारे पास क्या चेंज आते हैं, क्या बदलाव आते हैं। अब बच्चों, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, यानी ये है हमारा ट्राई कलर। अब हमने इसको मिरर में देखा तो ये हमें बिल्कुल ऐसे दिखाई दिया। ये जो लेफ्ट से राइट की ओर था, ये हमें राइट से लेफ्ट की ओर दिखाई दे रहा है बच्चों। तो बच्चों, अब हमने मिरर की जो को प्लेस करने का तरीका, रखने का तरीका बदल दिया। पहले हमने टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकली रखा था, अब हम इसे हॉरिजॉन्टली क्षैतिज यानी
साइड टू साइड या ऊपर या नीचे, तस्वीर के ऊपर या नीचे रख के देखेंगे। तो ये आइंस्टीन की तस्वीर है, इसके नीचे मैंने क्या रखा, आईना रखा, मिरर रखा, और जो मुझे तस्वीर दिखी आइंस्टीन की वो ऐसे दिखी। जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे दिख रहा है और नीचे वाला भाग ऊपर दिख रहा है। दाएं और बाएं भाग में कोई अंतर मुझे नहीं दिखाई दिया। तो बच्चों हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे देश का मैप, एक बार फिर से ऊपर से मैंने नीचे मैप मिरर रखा, और इसको मैंने इसकी जब मैंने इमेज इसकी देखी तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखती हुई दिखी, बनती हुई दिखी। ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, बाकी राइट साइड और लेफ्ट साइड में इसमें कोई भी फर्क मुझे नहीं नजर आया। तो बच्चों अब हम कह सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के दाएं या बाएं होने पर, यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं ओर हो जाता है। तो ये हमने एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे तरीके से जान लिया है बच्चों। अब बच्चों दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर, जो हमने दूसरी बार देखा हॉरिजॉन्टली प्लेस करके मिरर को, यदि वस्तु के ऊपर या नीचे की ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी भाग नीचे तथा वस्तु का निचला भाग ऊपर दिखाई देता है। यही बच्चों इसमें इन दोनों तरीकों में बस इतना ही फर्क है। अब बच्चों हम कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण देखते हैं। बच्चों आईने का खेल, यहाँ एक कुत्ते का चित्र है। तुम यदि एक आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखो तो एक चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाएगा और बचा हुआ चित्र आईने में क्या जैसा दिखेगा। तो क्या ये सही है? आओ करके देखें। अब मैंने जहां ये वर्टिकल लाइन खींची है वहां बिल्कुल मिरर रखा तो एक पार्ट तो इसका गायब हो गया, और जैसे ही मैंने इसकी इमेज को देखा वो बिल्कुल ऐसे मुझे दिखी। यानी आईना क में जो तस्वीर बनी है वो बिल्कुल एक जैसी है जो हमने यहाँ पर किया। तो ये एक सही कथन है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सफेद बक्से में बने चित्र को देखो। तुम किस बिंदु वाली रेखा पर आईना रखोगे ताकि ख आकृति दिखाई दे। अब बच्चों और इसमें कौन सा हिस्सा हमें नहीं दिखाई देगा ये भी हमें देखना है। हमें आईना रखना है या तो खड़ा या नीचे की ओर, यानी या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो बच्चों मैंने आईने को रखा हॉरिजॉन्टली, जैसे ही सॉरी वर्टिकली। जैसे ही मैंने आईने को वर्टिकली रखा ऊपर से नीचे तो मेरा एक भाग यहाँ से गायब हो गया और शीशे में मुझे ये तस्वीर दिखी, यानी बिल्कुल ख की तरह। तो मैंने यहाँ पर कौन से तरीके से आईना रखा बच्चों? खड़ा यानी वर्टिकली। अब बच्चों हम करते हैं और प्रश्न। तो बच्चों अब सफेद बक्से में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। अब ये हमारा प्रश्न चित्र है और ये हमारा उत्तर का चित्र है बच्चों। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसका आंसर फिगर को देखेंगे। जब मैंने इसके आंसर फिगर को आधा किया, बिल्कुल बीच में से लाइन खींची, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर हाफ यानी दर्पण आधा बना रहे हैं। तो मुझे ये दर्पण आधा ढूंढना है प्रश्न इमेज में। तो जैसे ही मैंने प्रश्न इमेज में देखा तो मुझे लगा कि ये जो मिरर है, जो लाइन है, बिल्कुल इस तरीके से खींची जानी चाहिए। अब जब ये लाइन मैंने खींची तो ये दर्पण भी है। तो जब जैसे ही इसके ऊपर दर्पण आया तो एक भाग गायब हो गया और इसके अंदर ये तस्वीर दिखी, यानी बिल्कुल वैसी तस्वीर जैसी ग में हमें दिखाई दे रही है। अब बच्चों हम एक और प्रश्न को करते हैं। अब बच्चों ये प्रश्न और ये उत्तर। अब मैं फिर से पहले उत्तर को देखता हूं। मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची बिल्कुल बीच में से, ये भी मिरर हाफ्स है, दर्पण आधा है, और ऐसी इमेज मुझे मिलेगी प्रश्न में यहाँ पर। ऐसे मैं जब मिरर को रखूंगा, शीशे को रखूंगा, तो मेरे पास घ वाली आकृति यहाँ पर बनेगी। और कुछ ऐसे जब मैंने ये रखा तो ये मिरर आया बच्चों यहाँ पर,
और ये वाला पार्ट यहाँ पर ढक गया और शीशे में मैंने इसे इस तरीके से देखा। तो ये वाला भाग भी बच्चों आपका उत्तर इस तरीके से दे रहा है। इसी तरीके से बच्चों अब हम इसको देखते हैं। ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। अब मैंने उत्तर आकृति को दो बराबर भागों में बांटा, यानी देखा इनको। उत्तर आकृति के बिल्कुल बीच से मैंने एक तिरछी लाइन खींची, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची बच्चों। तो इस लाइन से मुझे पता लग रहा है कि ये भी एग्जैक्टली बिल्कुल एक दूसरे के मिरर हाफ्स है। तो यही मिरर हाफ्स मेरे को प्रश्न इमेज में, क्वेश्चन इमेज में ढूंढना है। तो मेरे को कहाँ मिलेगा बच्चों? बिल्कुल यहाँ पर बच्चों। अब इससे नीचे वाला भाग मुझे नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर मिरर आ जाएगा। और जब मिरर में मुझे तस्वीर दिखेगी, जो रिफ्लेक्ट होगा वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारी आंसर फिगर है। तो बच्चों अब आपको पता लग गया ना? तो थैंक यू बच्चों।